संजना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। गाइस, इस टाइम हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मौजूद हैं और इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पूजनीय कान्हा जी हैं, इससे पहले श्री रामचंद्र जी न्याय मांगने के लिए स्वयं कोर्ट के द्वार आए थे और अब श्री कृष्ण जी न्याय मांगने के लिए स्वयं कोर्ट के द्वार आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वार आए हैं, मथुरा से चलकर आए हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो न्याय है वो है कृष्ण जन्मभूमि का न्याय। जो कृष्ण जी जहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया था उस जगह को हैक करके, उस जगह को कब्जा करके उस पे ईदगाह बना दी गई है, जिसके लिए ये कोर्ट में इन्होंने जो हमारे कान्हा जी हैं उन्होंने अर्जी डाली है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और उसके अलावा सबसे सनसनीखेज जो बात है, जो न्याय मांगने के लिए कृष्ण जी के अनुयायी हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं गाइस, साल भर से उनको धमकियां दी जा रही हैं। उसके अलावा अब कितनी घिनौनी टिप्पणी उन्होंने हमारे कान्हा जी के ऊपर करी है, जिस कान्हा जी को हर घर में बाल रूप में पूजा जाता है, भाई के रूप में पूजा जाता है। और गाइस, अगर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक पढ़ी लिखी मतलब MA पास लड़की ने कान्हा जी से शादी तक रचाई है, तो वो अपने पति के रूप में मानती हैं, उनको ऐसी धमकी उनके लिए टिप्पणी की जा रही है अल्लाह के पैर की जूती के नीचे। मतलब कितना ज्यादा उन्होंने गंदे तरीके से कान्हा जी को तुलना करी है अल्लाह से। और उसके अलावा जो हमारे आशुतोष पांडे जी हैं, उनकी फेसबुक ID भी हैक कर ली गई है और उनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही है, सिर कलम करने तक की धमकियां दी जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद है कान्हा जी और उनके अनुयायी। चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पे। आज वो कोर्ट में हाजिर हुए हैं कृष्ण जी के साथ में, तो कृष्ण जी के साथ में जो यहाँ हाजिर हुए हैं, तो क्या अंदर परिसर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या इस डेट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगली तारीख कब की है, इसके अलावा उनके क्या प्लान्स हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान से धमकी मिले। चलिए बात करते हैं। तो इतिहास में ये दूसरी बार हो रहा है कि भगवान खुद चलकर न्याय मांगने न्यायाधीश के पास आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और कान्हा जी खुद मथुरा से चलकर आए हैं, क्योंकि इनकी जो कृष्ण जी की जन्मभूमि है उसके ऊपर ईदगाह बन चुकी है। अपनी जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए न्यायाधीश से न्याय मांगने आए। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सर, आज आप इस कोर्ट में आए हैं, तो अंदर क्या बातचीत हुई? आज हमारे माननीय न्यायमूर्ति संविधान पीठ में बैठने के कारण आज हमारे जो ईदगाह वालों ने हमारे खिलाफ याचिका की थी उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है, और जब भी अंतिम तारीख होगी तो हम लोग फिर आएंगे। जी सर, सुना है कि आपको पाकिस्तान से धमकी भी मिली है कि जान से मार देंगे अगर आप इलाहाबाद या दिल्ली कोर्ट में आए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आया हूँ सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया हूँ, खुलेआम आया हूँ, बिना सुरक्षा के आया हूँ। मैं उन पाकिस्तानियों से फिर कहना चाहता हूँ, आतंकी संगठनों से, तुम्हारी धमकी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। इस देश का गृह मंत्री तुम्हारा बाप बैठा है जिसने 370 हटाई है। तुम मेरा क्या, मैं तो एक मुख्यवादी हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भारत के किसी भी नागरिक का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और आपकी चेतावनी हमने स्वीकारी है। और आज तुम नहीं आए हो और हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज मथुरा होते हुए। परसों हमारी डेट है 11 तारीख को। यदि आप यहाँ चूक गए तो वहाँ आ जाओ, वहाँ भी ना आ पाओ तो मथुरा में हमारी CM साहब के 17 तारीख है, वहाँ मेरा सिलम करने को तैयार मैं बैठा हूँ, क्योंकि अब भी वक्त है। आ जाओ भगवान के चरणों में तुम भी। आप हमारे भगवान को कह रहे थे कि अल्लाह के चरणों में आओ, पागल हो तुम लोग। ईश्वर सब एक है, हम लोग ईश्वर को एक, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम तो कहेंगे कि आप आइए, प्रभु के चरणों में आइए, यही मैं कहूँगा। और आपको बता दें कि इसके अलावा कृष्ण जी जो कि हर घर में पूजे जाते हैं, किसी घर में बच्चे के रूप में पूजे जाते हैं, किसी घर में भाई के रूप में पूजे जाते हैं, उनके लिए पाकिस्तान से बहुत ही गंदी टिप्पणी आई है कि अल्लाह जो है पाकिस्तानी के अल्लाह है, उनके पैर के नीचे श्री कृष्ण जी। सर, इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ईश्वर एक है, उनकी ये सोच है, उन्होंने कहा है, हम अलग नहीं मानते हैं। हमारे भगवान, सनातन धर्म सब कुछ है। और हम तो एक ही बात कहेंगे कि आप ईदगाह के खिलाफ जो आप कर रहे थे कि हम लोग बोलेंगे, हम खुला बोल रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है, पूरी संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। आज भी वहाँ पर खसरा खतौनी भगवान के नाम दर्ज है। वहाँ का जो संपूर्ण बिजली का बिल है पूरे परिसर का, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है और हम ही लोग उसको भरते हैं। टंकी का बिल भी संपूर्ण श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है, उसको हम लोग भरते हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ का जो नगर निगम है उन्होंने लिख के दिया है कि ईदगाह नामक ढांचे के पास कोई एविडेंस
हमारे यहाँ सरकारी अभिलेखों में नहीं है, ना इनके पास कोई संपत्ति है। अभी पूर्व में हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ी जांच बिठाई थी कि उनके यहाँ अवैध कनेक्शन चल रहा था, बड़े हुआ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा, वो एक कागज नहीं दे पाए। ठीक है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं, तो हम तो कहेंगे, अब कह रहे हैं कि हमें दिल्ली मुकदमा लड़ना है, हमें मथुरा चाहते हैं, हमारा पैसा नहीं है। यदि पैसा नहीं है तो ये अरब कंट्री से तुम्हारे इतने बड़ा जनरेटर लगाने के लिए जब बिजली कट गई थी, कहाँ से पैसा आया? इतने बड़े बड़े अधिवक्ता आप खड़े कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है तुम्हारे पास? तुम लोग चोर हो। मैं तो खुला कहता हूँ कि कोई संपत्ति उनके पास नहीं है, ये भगवान का घर है। और वहाँ जो पत्थर लगे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, हमारा शंख है वहाँ बना हुआ है, वहाँ डमरू बना हुआ है, सब कुछ है। तुम्हारा तो पीछे मंदिर है, ऊपर एक ढांचा है। एक नचनिया ने एक बात कही थी, एक गाना गाती है, कोठे ऊपर कोठी, मैं उस पर रेल चला दूंगी। तो ये कोठा तुम्हारी रेल चलने के लिए नहीं है, भगवान का कोठा है, तुम्हारी औकात नहीं है वहाँ घुस जाइए। सर, धमकियों पे धमकियां आपको मिल रही हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी किसी सरगना से आपको धमकियां मिल रही हैं, किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन लेके आप नहीं चल रहे हैं, आखिर क्यों? मेरे साथ तो सबसे बड़ी ताकत खड़ी है ना, मेरे कहना, जिसने मुझे मथुरा बुलाया 22 दिसंबर 2022 को, मैंने सब छोड़ दिया है घर बार, और शादी ना करने का प्रण किया है, गले में माला ना पहनने का प्रण किया है, क्योंकि मेरे कहना ने मुझे कहा है और मैं उनका दास हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा, अब सौंप दिया सब चरणों में, सब कुछ अब तुमको करना है। तो भगवान करेंगे, हम कौन होते हैं? तो अब तो लीला उसकी है। और हमारे भगवान कहते हैं कि संविधान का देश है, कानून मांगो, मैं भी कानून के तहत आया हूँ। देखो, भगवान आज वादी नंबर 6 के रूप में आए हैं, तो भगवान को न्याय मिलेगा, क्या दिक्कत है? न्याय का देश है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष पांडे जी। इसके अलावा हमारे साथ में गुप्ता जी हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से धमकियां इनको दी जा रही हैं, जिस तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा कोर्ट में न्याय मांगने के लिए, आपका कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा, इनको जो धमकियाँ दी जा रही हैं, आशुतोष जी ने ऑलरेडी मतलब जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि जो धमकी दी जा रही है, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी एजेंसीज़ जो हैं, जो भी सुरक्षा है और जो भी प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो सारा फॉलो होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे हम लोगों का मैटर लिस्टेड था, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी और जो कंसर्न जजेस थे वो आज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हैं, इसलिए आज मैटर टेकअप नहीं होगा। एंड जो मेरी रीडिंग ऑफ लॉ है, मुझे लगता है कि वी हैव ए वेरी गुड केस, और आशुतोष जी ने जितनी प्रिपरेशन करी है हाई कोर्ट में भी, मथुरा में भी, जितने इनके एफर्ट्स हैं वो यहाँ पे ख़राब नहीं जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से अच्छा न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ एडवोकेट गुप्ता जी थे। इसके अलावा हमारे साथ मनीष जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, पूरा प्रकरण आपने सुना और आप भी इस यात्रा में साथ हैं, जब से कान्हा जी न्याय मांगने के लिए अपने नगरी से निकले हैं, उनके साथ है, तो क्या कहें? मैं इतना ही कहूँगा, ये जो आक्रांताओं की पैदाइश है, जिन्होंने अपने ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए छोटे भाई का पजामा, अपना कुर्ता पहना, इस्लाम कबूल किया, उनको घर वापसी करनी चाहिए। उनके बाप दादा की जो भूल है उस भूल को सुधारना चाहिए। रही बात हमारे अध्यक्ष भगवंत श्री आशुतोष पांडे जी, इनका सर कलम करने की बात करते हैं, इनको धमकी देते हैं कि तुम कोर्ट में मत आना, मथुरा कोर्ट में आओगे, इलाहाबाद कोर्ट में आओगे, सुप्रीम कोर्ट में आओगे, तुम्हारा गर्दन काट देंगे, तुम्हारे परिवार के साथ हम अनहित कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बाल बांका नहीं कर पाओगे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो डर किस बात का? भगवान स्वयं साथ में चल रहे हैं हमारे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी इधर भपकियां हैं, अपनी भपकियों को अपने पास में रखें और अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए जो आप ये बेमतलब की धमकी दे रहे हैं, बेमतलब की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पुनः अपने बाप दादा की गलती सुधारते हुए इस्लाम धर्म को छोड़ के अपने वापिस धर्म में आना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, तुम भी सनातनी हो। डर के हमारे जो बाप दादा ने गलत मतलब ले लिया तो उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। भगवंत श्री आशुतोष पांडे जैसे जितने भी हमारे भक्त हैं जो भगवान के राह पे चलते हैं, उनके चरण पकड़ के आपको माफी मांगनी चाहिए। तुमने आईडी हैक कर ली, कल रात को 12:05 तुम कराची पाकिस्तान तुम उस आईडी को ऑपरेट कर रहे थे, तुम सोच रहे हो हमारी निगाह नहीं है, तुम ही हाईटेक हो। आज हाईटेक हर कोई हो चुका है, हमें सब पता तुम कब कब कहाँ पे क्या क्या कर रहे हो। कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं पाया आज तक, बहुत जल्द जेल में जाओगे। और रही बात हमारे कान्हा जी की, तो ये तो जेल में ही पैदा हुए थे, जेल में ही
जन्म लेने के बाद में अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आज न्यायालय में आए हैं और न्यायप्रिय हैं। हमें उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि आप अपने न्यायपालिका पे भरोसा रखें, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखें और आपका इलाज बहुत जल्दी हमारे देश के जो आप जानते ही उनको जो तुम्हारे बाप है दांत जिन्होंने हटाई है माननीय गृह मंत्री जी, तो आप पाकिस्तान का बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बेमतलब की कुकर मुत्तों की तरह जो आप भौंक रहे हैं उसको बंद करें, अपनी क्षमा याचना करें, भगवंत सिंह आशुतोष पांडे जी के चरणों में गिर के माफी मांगे और अपने बाप दादा की भी भूल का प्रायश्चित करें। तो ये थे हमारे साथ किशन जी के साथ जो मनीष जावर जी हैं और आशुतोष राणा जी हैं, आशुतोष पांडे जी हैं। तो हमने इनसे बात करी जिस तरह से इनको खुलेआम धमकी दी गई है। गाइस, इनका फेसबुक आईडी अकाउंट हैक कर लिया गया है और उनको खुलेआम धमकी दी गई है कि अगर आप इलाहाबाद या दिल्ली कोर्ट में गए, पहले तो गाली दी गई, बहुत गंदी गाली है, इतनी गंदी गाली है कि मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद में इनको खुले तौर पे धमकी दी गई है कि अगर आप इलाहाबाद कोर्ट या दिल्ली कोर्ट में गए तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ तक बोला है कि ये कान्हा जी जो कि हर घर में पूजनीय, हर घर में पूजे जाते हैं, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कान्हा जी की पूजा ना होती हो, उस घर के उस कान्हा जी को बोला जाता है कि अल्लाह के पैर की जूती के बराबर, मतलब तुलना की जाती है इनसे अल्लाह के पैर की जूती की। तो बहुत बड़ी घिनौनी बात है ये जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि आज हमारे भगवान के लिए जिसको हर घर में पूजा जाता है उनके लिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो बहुत सही जवाब दिया डाबर जी ने और आशुतोष पांडे जी ने। तो इसी तरह के जवाब के वो काबिल है और वाकई में अगर उनमें हिम्मत है तो आए हमारे हिंदुस्तान में, मोस्ट वेलकम है। फिर हम दिखाएंगे हम हिंदुस्तानी क्या चीज है, पाकिस्तानी आगे हैं या हम लोग आगे हैं।